मैं अब अपनी फैमिली का वाहिद सरबराह हूँ और मेरी फैमिली किसी किस्म का मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ। सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। गुज़िश्ता एक हफ्ते से एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल जो है वो लाहौर के ऊपर मंडरा रही है और वो है तीफी बट ग्रुप और अमीर बलाज ग्रुप के दरमियान चलती हुई 35 साल दुश्मनी की। इस दुश्मनी ने जो है कई घर उजाड़ दिए, कई चिराग गुल कर दिए और इसके साथ साथ जो सरपंच थे, सरबराहान थे, उनकी भी दुश्मनी जो है वो निगल चुकी हुई है। अब इस दुश्मनी की जो तादाद भेंट चढ़े उसमें अमीर बलाज थे, फिर उसके बाद जावेद भट्ट का जो है सानिया रूनमा हुआ। इन तमाम चीजों को लेकर इस चीज के ऊपर इन तमाम ग्रुप के बड़ों को या इन तमाम ग्रुप के जो सरकर्दा हैं को सोचने पर जो है मजबूर कर दिया है कि आया इस दुश्मनी को अभी भी आगे चलाना है या इसको खत्म कर देना है। तो इस हवाले से जो लाहौर शहर के दीगर जो अफराद थे जो इन्हीं से रिलेटेड थे, जो किसी हद तक गारंटर भी थे, उन्होंने भी सर जोड़े, सुलह सफाई की जो है बातचीत का अमल शुरू किया गया। लेकिन जब ये सुलह सफाई की बातचीत शुरू हुई तो इसमें कुछ बयानात का सिलसिला भी शुरू हुआ और पीपी भट्ट ने एक बयान जो है वो शाहिद चौधरी साहब के प्रोग्राम में दिया और कहा कि ये सुलह हो जाती अगर कैसर भट्ट ये ना कहते कि मुनाफिकों की सुलह नहीं करनी। अच्छा, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा कि इस एक बात के तनाज़ुर में की गई, ये सिर्फ वो लोग ही बेहतर जानते हैं, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए लोग उस वक्त साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात को अब साल 2 साल 3 साल या 5 साल जितने भी अरसे पहले की बात है अब मंजरे आम पर लेकर आए, जिसके बाद एक अजीब सी तलखी जो वो देखने को मिली। जावेद भट्ट का जो कत्ल है अब से 2 हफ्ते कबल हुआ और इस तमाम सूरत हाल में एक अजीब सी कैफियत जो बन गई और लोगों के लिए परेशानी का बायस है कि अब लाहौर के अंदर शायद गालबन गैंग वॉर का अमल शुरू हो जाएगा। कैसर भट्ट ने फौरी तौर पर बयान दिया था और कहा था कि मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि उस पर अमीर मसहब के छोटे भाई अमीर फतेह जो इस FIR में नामजद मुलजम भी, उसका भी बयान आ गया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन गुज़िश्ता रात तकरीबन को 3 सवा 3 बजे एक वीडियो अपलोड की गई, एक बयान अपलोड किया गया, वो था कैसर भट्ट के सोशल मीडिया अकाउंट से, जिसमें अमीर मसहब ने जो है एक लंबी चौड़ी तकरीबन 3-1 मिनट का ये बयान था और बयान में कुछ मतन जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो मैंने कहा जनाब, मैं CCP लाहौर से इंसाफ की अपील करता हूँ। तीफी और गोगी भट्ट मुझे और मेरे भाई को जान से मारना चाहते हैं और उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद अपने अहले खाना पर होने वाले जुल्म की बात करना है और सर 30 साल से मेरी फैमिली ये सब कुछ बर्दाश्त करे। बिल्कुल तकरीबन अगर 35 साल की लड़ाई हो चुकी है, इसमें इनके दादा गए, इनके वालिद गए और फिर उसके बाद इनका भाई भी इसी दुश्मनी की जो है भेंट चढ़ गया। तीफी भट्ट ने मेरे दादा मरहूम को इश्तिहारियों से मरवाया, 10,000 पे मेरे वालिद को शहीद किया गया, 2010 में मेरे वालिद को शहीद किया गया, 2024 में मेरे भाई को शहीद किया गया। अपने इदारों से पूछता हूँ कि हमारे मुल्ज़िमान कहाँ हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक चीज वो देते आ रहे हैं, उसके साथ ही उन्होंने एक अगला क्वेश्चन भी जो है वो सामने पुट कर दिया। वो था कि मैं इदारों से पूछना चाहता हूँ, यानी कि लोकल लाहौर पुलिस है, उनसे उनके सवाल था कि मुझे बताएं मेरे वालिद, दादा और भाई के कत्ल में गोगी और तीफी भट्ट मुलव्वस है और तीफी और गोगी इस वक्त कहाँ पर है, कहाँ रुपोश है, कुछ इल्म नहीं है। मेरी फैमिली मजीद नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लोग हमें नुकसान पहुंचाने की मुसलसल प्लानिंग कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि तीफी और गोगी को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। मेरे छोटे भाई को मारने की प्लानिंग चल रही है। और फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर लाहौर पुलिस का एक DSP, बल्कि पंजाब पुलिस का एक DSP भी इनका सहूलतकार है। जावेद भट्ट के मामले में मेरे भाई को नामजद करना इसी प्लानिंग का एक हिस्सा है। ये जो है एक मतन जो मैंने आपको सुनाया, ये अमीर मसहब ने रात के वीडियो बयान में जारी की। अच्छा, एक तरफ तो जो सूरत हाल है वो ये बनी हुई है कि सुलह सफाई की बात हो रही है, दूसरी तरफ इस वीडियो के बयान का आ जाना इस बात की काफी है कि जो सुलह सफाई की गुफ्तगू हो रही है वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जानिब से जो है अभी भी तोपोंगा रुक एक दूसरे की जानिब है और शायद जो इल्जामात की भरमार की जा रही है वो रुक नहीं पाएगी। ये इस बौछार में जो ये जो शुरू हुई थी, शाहिद चौधरी का प्रोग्राम था जिसमें ये मामला शुरू हुआ और फिर जब कैसर भट्ट के ऊपर इल्जाम लगे तो फिर अमीर मसहब की वीडियो कॉल का जो कुछ छोटा सा क्लिप था वो वायरल हुआ कि जनाब हमें आप पर यकीन है, आप हमारे बड़े भाई हैं और ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद ही नहीं है। दूसरी जानेब अब अमीर मसहब ने खुद सामने आकर वीडियो पर यह बयान भी दे दिया कि अभी तक ये दोनों शख्स जो है तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ही हमारे खिलाफ प्लानिंग करते आ रहे हैं और किसी लाहौर से दीगर अदारों से उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से जो है हमारी मदद की जाए।
जावेद भट्ट के मामले में एक शख्स जो है वो शूटर पकड़ा गया था और उससे तफ्तीश का अमल जारी है। गो कि पुलिस उसको अभी तक फोन नहीं कर रही कि असल हकायक क्या है, लेकिन कुछ गारंटर्स बीच में पढ़ना चाह रहे थे कि इस वाक़े के बाद अब इन दोनों के दरमियान जो सुलह करवाई जाए। साबका पुलिस ऑफिसर से मेरी बात हुई थी, उनका वीलॉग हमने किया, उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की जो है वो पेशगोई की थी। 24 से 36 घंटे और 48 घंटे तक का उन्होंने वक्त दिया था। तो हम आज की अगर मैं बात करूँ, उस वीडियो को अपलोड हुए 48 घंटे हो जाएंगे और सभा लाहौर पुलिस की जानिब से ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, ना ही ओसीयू जिसे हम ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कहते हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी सूरत सामने आई है कि जिसमें बात क्लियर हो जाए कि वाकई ही इसमें जो है ऐसा कुछ सामने आया और जो बंदा पकड़ा गया उसने किसी का नाम लिया या उस अपने इस वाक़े के हवाले से एतराफ़ जुर्म कर लिया। लेकिन ये बात अब जरा आगे से आगे चलती जा रही है। इस केस में बज़ाहिर गुत्थियां सुलझने की बजाय जो है वो उलझती हुई दिखाई दे रही है। अब ये मजीद उलझेंगी या जावेद भट्ट के शूटर के पकड़े जाने के बाद, इसके बयान के बाद जो है ये सुलझ जाएंगी, तब आने वाला वक्त ही इसे बता सकता है। तो हम रात अमीर मसहब के बयान से ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी है कि सुलह की गुंजाइश कोई नहीं है, सुलह भी नहीं हो रही और जितनी सुलह से मुतल्लिक बातें हैं वो तमाम की तमाम क्यास रही। इसके फिर मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने